हेलो एवरीवन। ये बुक है बी वाटर माय फ्रेंड। राइटर है शेनॉन ली। ये इस बुक का 10th चैप्टर है और लास्ट एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ब्रूस ली की क्या थिंकिंग थी लाइफ के बारे में। डू यू नो हाउ आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग बिकॉज अंडर द स्काई अंडर द हेवन देयर इज बट वन फैमिली। वो कहते थे सब लोग एक हैं। ब्रूस ली की डेथ हो गई थी 20 जुलाई 1973 को। उनकी ब्रेन में स्वेलिंग थी और उन्होंने एक पेन किलर लिया था जिससे उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गई थी। हालांकि उनकी डेथ के बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरी आई। ही वॉज अ फिनोमिनल थिंकर एंड डूअर। ब्रूस ली की लाइफ एक मेन मोटिव था कि वो बहुत अच्छे मास्टर थे। ट्रू मास्टरी सर्विस। ही इंस्पायर्ड एनीवन हु केम इनटू कांटेक्ट विद हिम। वो फुली क्रिएटिव थे, एक्सप्रेसिव थे, ऑथेंटिकली पावरफुल और पर्सनली लिबरेटेड। वो काफ़ी काइंड हार्टेड थे। वो कहते थे कि देयर इज़ नो चाइनीज़ और जैपनीज वे ऑफ फाइटिंग। वो सभी लोगों का को एक ह्यूमन बीइंग समझते थे। हालांकि दोनों चाइनीज़ और जैपनीज कल्चर अलग होते हैं, दोनों के गुरु अलग होते हैं। शेनॉन ली कहती हैं कि जो ब्रूस ली की बेटी हैं, वो कहती हैं कि माई फादर यूज्ड द वर्ड माई फ्रेंड। माई फ्रेंड इज एन आर्म अराउंड योर शोल्डर्स, जिसके साथ आपका म्यूचुअल बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है। सभी ह्यूमन को एक टोटलिटी में देखते थे वो, विद सेम केयर, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन। हालांकि उनको भी रेस और कल्चर की वजह से कुछ पार्शियलिटी टॉलरेट करनी पड़ी, पर वो ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर मानते थे। उनके लिए स्किन का कलर मैटर नहीं करता था। यदि सब लोग अपने नेबर की हेल्प करें तो कोई भी बिना हेल्प के नहीं रहेगा। कंपैशन, एम्पैथी, अनकंडीशनल लव, ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं। इनसे दुनिया बदल सकती है। सो लेट्स ट्रेन आवर सेल्व्स टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड फ्रेंडशिप। आप सबको पसंद करें, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को हम पसंद करें और कुछ को ना पसंद। लोगों को गुड पीपल और बैड पीपल की कैटेगरी में ना रखें। दे आर जस्ट पीपल। नफरत को नफरत से दूर करने के चक्कर में पूरी दुनिया में नफरत बढ़ जाएगी। सही तरीका है लोगों को प्यार करना, उनको कंपैशन से ट्रीट करना, उनको एक्सेप्ट कीजिए। लिव एंड लेट लिव। लोगों से प्यार से बात कीजिए। यू हैव नो कंट्रोल ओवर एनीवन बट योरसेल्फ। सो हाउ यू बिहेव, हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू शो योर रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 1971 में ब्रूस ली का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उनसे हॉलीवुड से प्रोड्यूस के बारे में पूछा गया। हालांकि बॉलीवुड हॉलीवुड में अनफॉर्चुनेटली ये भेदभाव देखा जाता है, पर उन्होंने उनको ब्लेम नहीं किया। ना ही वो बिटर बने, ना ही उन्होंने कोई कड़वाहट दिखाई। रेसिज्म और प्रीजुडिस जनरेशन से जनरेशन में पास होती रहती है। इसी तरह फियर और बैड हैबिट पास होती रहती हैं। पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते, पर हम कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं। यदि हम खुद को देखें, अपनी गलतियां मान लें, तो हमें उम्मीद है कि हम में बदलाव आएगा और हमारी लाइफ में भी। ब्रूस ली कहते थे कि मैन द लिविंग क्रिएचर, द क्रिएटिंग इंडिविजुअल इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एस्टेब्लिश्ड स्टाइल और सिस्टम। द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल केयर एंड अटेंशन dissolves the barrier to love, and suddenly love is possible where before only fear existed। जहाँ केवल नफरत थी, जहाँ केवल फियर था, वहाँ अचानक प्यार पॉसिबल हो पाएगा। ब्रूस ली जब अपनी टीनेज में थे तो वो ये कहते हैं, चुन गोंग फू स्कूल से उनको निकाल दिया गया था, ये कहकर कि वो 100% चाइनीज नहीं है, क्योंकि उनकी मदर हाफ यूरोपियन थी, तो वो चाइनीज नहीं माने जाते थे। हालांकि यिप मैन ने, जिसने उनको ट्रेन किया, उन्होंने उनको अलग से प्राइवेटली चीज़ें सिखाई। लेकिन ब्रूस ली ने अपने स्कूल में हर स्टूडेंट को जिसमें सीखने की इच्छा थी उसको एडमिशन दिया, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर, बैकग्राउंड। ब्रूस ली अमेरिका में पैदा हुए और हांगकांग में बड़े हुए, इसलिए हॉलीवुड में उन्हें चाइनीज होने की वजह से प्रिजुडिस और रेसिज्म को सहना पड़ा। सफरिंग इज गुड टीचर व्हेन वी सफर सफरिंग। कोई सहना नहीं चाहता, सफरिंग को तो कोई भी नहीं सहना चाहता। सफरिंग
कम करने के लिए कुछ लोग दूसरों को सफ़र करते हैं, परेशान या हर्ट करते हैं। हमें ज़्यादा बेहतर और संतुलित तरीके से चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहिए। इंटॉलरेंस से टॉलरेंस सीखा जा सकता है, जजमेंट से एक्सेप्टेंस सीखा जा सकता है, फियर से लव सीखा जा सकता है, वॉर से पीस और शेडो से लाइट। सो ओपन योर माइंड, रीबैलेंस द स्केल। कुछ नए तरीके अपनाइए, जैसे यदि आपकी कोई चाबी गुम हो जाती है तो आप उनको ऐसी जगह पर ढूंढते हैं जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, शायद फ्रिज में रख दी हो। तो इसी तरह से अपने नए सॉल्यूशन ढूंढिए जो शायद आपने पहले नहीं देखे थे। नई तरीके से लोग डरते हैं पर डरना नहीं है। चेंज रिस्की होता है लेकिन लाइफ की सफरिंग में फंसे रहना उससे भी ज्यादा तकलीफ देह है। सेटबैक से सीख लेकर आगे बढ़िए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पीसफुल अलाइव जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं। लोगों से काइंडनेस से पेश आइए, उनके साथ फ्रेंडली रहिए। द की टू इमॉर्टेलिटी इज फर्स्ट लिविंग अ लाइफ वर्थ रिमेम्बरिंग। ऐसी लाइफ जिए जो आपको कोई लोग याद रख सके। लोग आपको याद रखेंगे। ब्रूसली की इतनी लंबी लाइफ नहीं रही, फिर भी लोग उनको अभी तक याद करते हैं। उनके लाइफ के इम्पैक्ट को आप अभी तक फील कर पाते हैं। वो हमारे टीचर, एंटरटेनर, फ्रेंड और फैमिली थे। हिज स्पिरिट कंटेन्स द एनर्जी ऑफ यूनिटी एंड ब्राइटनेस। ही जस्ट लिव्ड हिज लाइफ फुल्ली एंड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी एंड ऑनेस्टी। आपको और हमको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर सकें जो वर्थ लिविंग हो, फुली एक्सप्रेस्ड हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।